टाइटैनिक जहाज़ का जीवन काल भले ही 5 दिनों का रहा हो, यानी 10 अप्रैल 1912 से लेकर 15 अप्रैल 1912 तक का, लेकिन डूबने के दशकों बाद भी यह लोगों के जहन से नहीं निकल पा रहा। और इस पर 1997 में जेम्स कैमरून ने मूवी बनाकर इसकी यादों को दोबारा ताज़ा कर दिया था। आप सभी ने टाइटैनिक मूवी तो देखी ही होगी, शायद आप सभी को इसके बारे में काफ़ी कुछ पता हो। ऐसे ही कुछ अलग फैक्ट्स लेके मैं अपने YouTube चैनल 80 फैक्ट 1 के माध्यम से आया हूँ। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए चलते हैं। जब टाइटैनिक जहाज़ बनकर तैयार हुआ था तब यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। यह 883 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। इसे सीधा खड़ा कर दिया जाए तो वह उस समय का सबसे ऊंची इमारत बन जाता। टाइटैनिक जहाज़ का पूरा नाम RM टाइटैनिक यानी रॉयल मेल शिप। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। टाइटैनिक जहाज़ को नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीने बाद यानी कि 31 मई 1911 में यह बनकर तैयार हो गया था। 1912 में टाइटैनिक बनाने वाले कुशल कारीगरों को एक हफ्ते के $10, वहीं अकुशल कारीगरों को हफ्ते के $5 मिला करते थे। आप सभी को पता ही होगा कि 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली और अंतिम यात्रा के लिए रवाना हुआ था। इतिहास में टाइटैनिक ऐसा अकेला जहाज़ है जो एक हिमखंड से टकराकर डूब गया। 14 अप्रैल 1912 में रात 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक सागर में बर्फ़ के टुकड़े से टकरा गया था, जिसके बाद जहाज़ में पानी भरना धीरे धीरे शुरू हो चुका था और टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद यह पूरी तरह पानी में विलीन हो चुका था। आपको जान के हैरानी होगी कि इसके डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब ऑफिसर को आइसबर्ग दिखाई दिया था तो उनके पास केवल एक्शन लेने के लिए 37 सेकंड बचे थे। आइसबर्ग देखते ही फर्स्ट ऑफिसर मैडलेस ने जहाज़ को लेफ़्ट मोड़ने और उसे रिवर्स में चलाने के ऑर्डर दे दिए थे और जहाज़ लेफ़्ट मुड़ भी गया था, लेकिन यह आइसबर्ग से बचने के लिए काफ़ी नहीं था। यदि 30 सेकंड और पहले पता चल जाता तो शायद टाइटैनिक आज बचा हुआ होता। निराशा की बात तो ये थी कि आइसबर्ग थोड़ा पहले भी दिखाई दिया जा सकता था, लेकिन क्रू मेंबर के पास दूरबीन नहीं थी। जो दूरबीन थी वह लॉकर में रखी हुई थी और उसकी चाबी गुम हो चुकी थी। जब टाइटैनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे थे तब कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज़ उसके सबसे नज़दीक था, जिसकी फ़ोटो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटिंग ख़राब हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलिफोर्निया जहाज़ का रिप्लाई आता तो और भी ज़्यादा जानें बचाई जा सकती थी। जहाज़ के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बाद म्यूजिशियन आखिरी सांस तक गाना बजाते रहे ताकि कुछ समय बाद मरने वाले लोग अपनी आखिरी पलों को खुशी से बिता सकें। टाइटैनिक पर सबसे ज़्यादा डूबने वाले पुरुष थे, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कुछ समझदार लोग भी निकलकर आगे आए और उन्होंने लोगों को कश्ती में बैठाते समय बोला, महिलाएं और बच्चे पहले भेजे जाएंगे। लाइफ बोट फर्स्ट क्लास टिकट लेने वालों के सबसे नज़दीक थी, इसलिए फर्स्ट क्लास के 60% लोगों को बचाया गया, सेकंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के 25% यात्री बचाए गए। टाइटैनिक को 64 लाइफ बोट ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें कि 20 लाइफ बोट ही ले जाई गईं। सभी यात्रियों को बचाने के लिए यह काफ़ी नहीं थी। इसके बावजूद भी लाइफ बोट को अगर पूरी तरह से भरा जाता तो 1178 जानें बचाई जा सकती थीं, जबकि 706 लोग ही बच पाए। इसका यह भी कारण रहा कि जब नाव में थोड़े लोग हो जाते तो वह नाव को लेकर भाग जाते थे। आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक बोट में 40 लोग आ रहे हैं तो उसमें केवल 7 क्रू मेंबर और 5 पैसेंजर भरकर बोट को लेकर भाग गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह टाइटैनिक डूबा था वहाँ का पानी -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाया था। आपको बता दें कि टाइटैनिक में लगी व्हीसल को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि टाइटैनिक पर यात्रियों और स्टाफ के खाने के लिए 39,000 किलो मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 15 से 90 किलो प्याज, 36,000 किलो सेब और जहाज़ पर हर रोज़ 63,000 लीटर पानी की खपत होती थी। शायद आप लोगों को पता ना हो कि फुल लोडेड होने के बाद भी टाइटैनिक का वजन 4,63,26,000 किलो था। इतना वजन होने के बाद भी वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। होप करता हूँ मेरे YouTube चैनल द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे फिर किसी न्यू वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
है।